बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक राज्य में एक लड़का रहता था जिसका नाम मुनीलाल था। मुनीलाल का परिवार बहुत गरीब था। मुनीलाल के पिताजी एक लकड़हारे थे और मुनीलाल की माताजी कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी। मुनीलाल के पिताजी हमेशा उससे कहते थे, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, कभी भी किसी के साथ धोखा मत करो। मुनीलाल भी अपने पिताजी की बातों को दिल से मानता था। एक दिन मुनीलाल के पिताजी जंगल में लकड़ी काटने गए। शाम हो गई, लेकिन वे घर नहीं वापस आए। मुनीलाल अपने पिताजी का पूरी रात इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई। मुनीलाल पिताजी को ढूंढने के लिए जंगल को निकल पड़ा। रास्ते में मुनीलाल को पिताजी की कुल्हाड़ी नजर आई। अरे ये तो पिताजी की कुल्हाड़ी है, लेकिन पिताजी नहीं है। पिताजी भी इधर कहीं होंगे। चलो मैं ढूंढता हूँ पिताजी को, कहीं कोई मुसीबत में ना हो पिताजी। मुनीलाल को जंगल में एक पुराना घर मिलता है। इस घर के अंदर जाकर देखना होगा, कहीं पिताजी इधर ना हो। मुनीलाल देखता है कि पिताजी नीचे गिरे पड़े हैं और उनके सामने कितना सारा खजाना पड़ा है, सोने के सिक्के। तभी मुनीलाल के पिताजी बोलते हैं, बेटा, इस खजाने को हाथ मत लगाना। ये खजाना शापित है। जो भी इससे लालच में हाथ लगाएगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। आप तो बहुत बुरी हालत में हैं। पिताजी, आप तो मुझे खुद समझाते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने खुद लालच कर ली और इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। बेटा, मेरे अंदर लालच था, लेकिन थोड़ा था। मैं इस खजाने को राजा के पास लेकर जाने वाला था। उस समय मेरे अंदर थोड़ा लालच आ गया था कि राजा इन सिक्कों को देखकर इनाम में मुझे भी कुछ सिक्के दे देगा। अगर मुझ में ज्यादा लालच होता तो मैं इतनी जल्दी सही नहीं हो पाता। देखा बेटा, थोड़ा सा लालच भी इंसान को ले बैठता है, इसलिए तुम कभी लालच मत करना। चलो पिताजी, इसकी खबर हम महाराज को देते हैं कहीं, और कोई इस खजाने का शिकार ना हो जाए। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। राजमहल राजा जी को इसके बारे में बताते हैं। मुनीलाल और उसके पिताजी राजकुमार को खजाने के बारे बताने के लिए राजमहल को निकल पड़े। अरे वीरलाल, कैसे आना हुआ मेरे पास? महाराज, आपको मैंने बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए आपके पास आया मैं। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? जल्दी बताओ मुझे। महाराज, जंगल में एक घर है, उसके अंदर खजाना है। क्या जंगल में खजाना है? जी महाराज, मैं एक दिन पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। मुझे वहां पर एक घर मिला। मैं उस घर में गया और देखा कि वहां खजाना पड़ा है, लेकिन महाराज, वो खजाना शापित है। जो भी उसको हाथ लगाएगा वो बहुत बीमार हो जाएगा। उधर पीछे राजा का मंत्री खड़ा था। उसने जब खजाने का सुना, उसके मन में लालच आ गया। अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा और मैं भी अपना राजमहल बना पाऊंगा और उसका राजा मैं बनूंगा। मंत्री, तुम इनके साथ जाओ और उस खजाने को लेकर आओ। और हाँ, जरा ध्यान से देखना, कहीं सच में वो खजाना शापित तो नहीं। उसको बिना सोच और देखे बिना हाथ मत लगाना। जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस खजाने को पूरा देखकर और समझकर ही लाऊंगा। लेकिन महाराज, मैं कल जा पाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इसलिए मुझे आज उसके साथ जाना है दवा के लिए। ठीक है, तुम कल चले जाना। ठीक है वीरलाल, तुम मंत्री के साथ कल चले जाना और मंत्री को दिखा देना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, तो वीरलाल, हम कल चलेंगे, लेकिन मुझे बता दो कि खजाना कहाँ पर है और कौन सा घर है? जी मंत्री जी, खजाना जंगल के रास्ते में एक ही घर है, उसी घर के अंदर खजाना है। लेकिन मंत्री जी, हमें ध्यान से उस खजाने को हाथ लगाना होगा, कहीं कोई मुसीबत न पड़ जाए। ठीक है, अब तुम जाओ, कल चलेंगे खजाना लेने के लिए। मंत्री बहुत लालची होता है, वो खजाना लेने के लिए निकल पड़ता है। मंत्री ने तो राजा को भी झूठ बोल दिया कि मेरी पत्नी बीमार है। लालच मंत्री के सर पर सवार थी। लगता यही है वो घर जिसके अंदर खजाना है। चलो, इस घर के अंदर चलता हूँ और सारा खजाना लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। कहीं राजकुमार को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये देखो, मिल गया खजाना। ये तो कितना सारा है,
इससे तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन वीरलाल तो कहता है कि ये खजाना शापित है। मुझे तो नहीं लग रहा, पक्का झूठ बोल रहा होगा। खजाना भी कभी शापित हुआ है? चलो, इसको जल्दी से यहां से निकाल कर ले चलता हूं, कहीं कोई आ न जाए। जैसे ही मंत्री खजाने को हाथ लगाता है, मंत्री नीचे गिर जाता है। उधर अगले दिन वीरलाल राजा के पास पहुंच जाता है। अरे वीरलाल, तुम आ गए। जाओ मंत्री के साथ खजाना लेने। महाराज मंत्री जी को बहुत ढूंढा, लेकिन मंत्री जी मिले नहीं मुझे राजमहल में। लगता मंत्री की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होगी, तभी नहीं आया लगता आज वो। कोई नहीं, वीरलाल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चलो चलते हैं जंगल की तरफ। राजा वीरलाल और मुनीलाल तीनों खजाना लेने को निकल पड़ते हैं। महाराज, यही वो घर है जिसके अंदर खजाना है। महाराज, चलो अंदर चलकर खजाना देखते हैं। ये क्या मंत्री तो इधर लेता पड़ा है, इसको क्या हो गया वीरलाल? महाराज, मंत्री इस खजाने को चुराने के लिए आया होगा और इसने खजाने को हाथ लगा दिया, तभी इसकी ऐसी हालत होगी। मैंने बोला था ना राजकुमार, ये खजाना शापित है। मंत्री पर मुझे इतना भरोसा था, लेकिन मंत्री तो चोर निकला। इस मंत्री को तो सजा मिलकर ही रहेगी। लेकिन वीरलाल, हम ये खजाना कैसे लेकर जाएंगे? अगर हमने भी इससे हाथ लगाया तो हम भी बीमार हो जाएंगे। इस चोर मंत्री को भी लेकर जाना है। राजकुमार जी, अब तो इस खजाने का राज गांव में एक बूढ़े बाबा है, वही बता पाएंगे हमें। उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है वीरलाल, हम उन बूढ़े बाबा के पास चलते हैं। इस मंत्री को मेरे सिपाही ले जाएंगे। चलो चलते हैं बाबा के पास। महाराज, यही वो बाबा है जो आपको खजाने के बारे में बता सकते हैं। बाबा जी नमस्कार, मैं इस गांव का राजा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बेटा, बताओ ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया मुझसे? बाबा जी, जंगल में खजाना मिला है, लेकिन वो खजाना शापित है। जो भी कोई उसको हाथ लगाता है वो बीमार पड़ जाता है। क्या आप उस खजाने का रहस्य बता सकते हैं हमको? अच्छा बेटा, वो खजाना मिल ही गया। इस खजाने का बहुत बड़ा राज है। बहुत समय पहले इसी गांव में एक महर्षि रहते थे। दूर दूर से लोग अपना धन उनके पास सुरक्षित रखते थे। एक बार गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। महर्षि ने सारा धन गरीबों में बांटने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय के लालची राजा ने सैनिक भेजकर वे सारा धन छीन लिया। तब महर्षि ने राजा को श्राप दिया, ये धन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। जो इस धन को अपने पास रखेगा, उसका शरीर धीरे धीरे रोग से भर जाएगा। राजा ने डर कर वो खजाना जंगल में छुपा दिया। लेकिन बाबा जी, इस खजाने का असली मालिक कौन है? इस धन को महर्षि ने गरीबों को बांटने के लिए दिया था। भूखे को भोजन, रोगी का उपचार, गरीब को घर। ये खजाना लोगों की भलाई के लिए है ना, कि किसी की खुद की संपत्ति जिस दिन कोई इस धन को पाने की इच्छा छोड़कर उसके असली मालिक को लुटा देगा, उस दिन शराब टूट जाएगा। और इसका असली मालिक वो गरीब लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। आप वो धन गरीबों में बांट दें। इसको अपने पास रखने की गलती मत करना, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जी बाबा जी, ये धन हम गरीबों में बांट देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा सारा धन गरीबों में बांट देता है और खजाना भी शराब से मुक्त हो जाता है।